शायद वो ना हो सके जो मैं चाहती हूँ, मगर इस लव स्टोरी में दरार तो डाल दी। आतिश साहब, मैं आमिर, फौरी तौर पर एक डिवोर्स एप्लीकेशन तैयार करनी है। जी अभी, जी मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरी टेबल पर रख दीजिएगा। क्या? कंपनी के 10% शेयर्स अब रेयान के नाम होंगे? अगर जरा भी हिली तो और तकलीफ होगी, समझ गई? ख्वाब था क्या? काश कि उन्हें हर बात सच बता सकती मैं। काश कि सब इतना ही आसान होता। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा मेरे रब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हिकमत साहब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक तो है? पानी देती हूँ आपको। पी लीजिए। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं जानता मैं। ठीक हो जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। बहुत जल्द सेहतियाब होकर घर जाएंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अब क्या कंडीशन है डॉक्टर साहब? टेस्ट की रिपोर्ट शो कर रही है, लेकिन अब कोई घबराने वाली बात नहीं, और हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है। शुक्र है रब का, दुआएं कबूल हो गई हमारी। एक बात और, पहले जैसे क्रिटिकल नहीं है अब ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं जरा इनका चेकअप कर लूं। पापा के पास ले जाए मुझे। क्यों नहीं, ले जाऊंगा बिल्कुल। पहले तो मैं निकाल तो लूं, बस ये हटा दूं, फिर चलते हैं। हिलना मत, ओके? हाँ, क्या हुआ? यहीं पर थी वो। कदमों के निशान विशाल के ही होंगे। किसी और के कदमों के भी निशानात हैं। विशाल के बाद कोई और भी गुजरा है यहाँ से। इन्हें फॉलो करता हूँ मैं। तुम वापस गाड़ी में जाओ। हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं। देखो, मसला मत बनाओ। हमें नहीं पता ये लोग किस तरह के हैं, ना ये अंदाजा है कि कितने हैं। तुम जाओ। लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत देखो, पड़ी... वक्त जाया मत करो, फौरन जाके गाड़ी में बैठो तुम। मुझे किसी भी तरह अपना फोन उठाना होगा वहां से।
मेरी जान, मेरी प्रिंसेस। पाँव के नीचे से जमीन खींच ली ना तुम्हारे रयान। ऐसे स्टाइल दिखा रही थी जैसे घर की मालकिन बन गई हो। अब पता चला ना? आई, डरा दिया तुमने सैफर। मैं तो शादी के बाद से हर वक्त डरता रहता हूँ। तुम अब डरी हो? क्या हुआ? अब बस भी करो। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? खुद से क्या बातें कर रही थी तुम? बहू बेगम के साथ बड़े मसले हो गए हैं। बहुत परेशान है आजकल वो। आहा, क्या कर रहे हो सैफर? देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। सैफर तुम बहुत रोमांटिक हो रहे हो। अच्छा लाओ दिखाओ जरा क्या है ये। अब हम कल डिनर के बाद रवाना हो जाएंगे। बस फिर सीधा उलदाग। और होटल? 2-4 नहीं, बहुत सारे स्टार्स वाला होटल, जैसा कि तुम हमेशा सोचती रहती हो। अच्छा जरा ये पढ़ो तुम। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना बताएं। क्या बताऊँ, बस एक मसला हो गया है बेटा। बैंक से फोन आया था, उन्होंने परेशान कर दिया है। हैं? कह रहे थे वो जो हमारा जॉइंट अकाउंट है ना, उस अकाउंट में से पैसे निकाले गए हैं, मगर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। वो तो यही कह रहे थे। अरे मत सुने उनकी बात, फोन पर अक्सर फ्रॉड होते हैं। हाँ बेटा, मैं तो परेशान ही हो गई, सोचा तुम्हें कॉल करके बता दूं। हाँ अम्मी सही किया आपने। देखे अब कॉल आए तो मत उठाइएगा, ओके? परेशान मत हो, बैंक वालों से मैं बात कर लूंगा। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा बंद कर रही हूँ फोन, खुदा हाफिज। अम्मी को पता चल गया तो मुझे आग कर देंगी। सैफर होटल तो बिल्कुल मेरी पसंद का है। हीरो है मेरा शौहर। सैफर ही ठीक हूँ मैं बस। अच्छा पप्पी तो दो। ये क्या हुआ? दरवाजा धमाके से ही बंद होता है जब आमिर साहब आते हैं। चाय या कॉफी कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं बहुत शुक्रिया। तुमने इतनी मोहब्बत से बात की मुझसे, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। कुछ भी चाहिए हो तो बताना। जरूर बताऊंगी। खुदा हाफिज। चलो भाई, हो गया। अब ठीक हो प्रिंसेस? क्या कहने, शाबाश। चलो अब चलते हैं यहां से। देखा ना, सब ठीक हो गया। चलो तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं। जो मैं चाहता हूं वही होता है। विशाल, बाबा। हाँ? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल भी मत घबराना। विशाल, मेरी
मेरी जान, ठीक हो तुम? आओ। लैला आंटी, बहुत डर लग रहा था मुझे। सब कुछ ठीक हो गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। हम आ गए हैं ना, बस अब कोई मसला नहीं है। तुम बिल्कुल सेफ हो मेरी जान। ये है वो आदमी। हथकड़ियां लगाओ इसे। बाबा। हाँ? तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। तुम्हारी खामोशी को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम्हें एक चांस दिया मैंने, तुमसे पूछा मगर तुमने नहीं बताया। अब ये पेपर साइन करो। कभी साइन नहीं करूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखिए, इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। बेहतर यही होगा कि हम इस बारे में बाद में बात करें। रुको। ये शादी तुम्हारे लिए भी एक मजबूरी ही थी। अब इसे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों को अपने अलग रास्ते हो जाना चाहिए। देखिए, शायद मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन प्लीज चीजों को थोड़ा वक्त दें और मुझ पर थोड़ा भरोसा करें। क्यों करूं? किस लिए? मैं उस औरत पर भरोसा क्यों करूं जो ये नहीं बता सकती कि सारी रात कहां गुजारी उसने? देखिए, मैं मर सकती हूँ लेकिन ऐसी वैसी कोई हरकत कभी नहीं कर सकती। हाँ तो फिर एक्सप्लेन करो। खुदा को गवाह बनाकर बताओ कि कहां थी तुम रात को। या तो तुम ये पेपर साइन करोगी या फिर वजाहत दोगी। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, समझ गई? मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, आप सच जानना चाहते हैं ना? मॉम, क्या प्लीज आप हमें अकेला छोड़ देंगी? ये हमारी आपस की बात है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। रेहान कहाँ थी मैं बताती हूँ तुम्हें। जावेदा आंटी प्लीज। बेटा, रेहान कल रात मेरे साथ थी। आप पूरी बात जरा क्लियर बताएंगी प्लीज मॉम? इसमें क्या क्लियर करना है बेटा? मेरी तबीयत खराब हो रही थी। आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ, मगर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मॉम क्या कह रही हैं आप? बेटा, तुम्हारी बहन बहुत सेंसिटिव फेज से गुजर रही है। मैं नहीं चाहती थी वो सारी रात डिस्टर्ब रहे। रेहान ने जब मेरी कंडीशन देखी तो ये मुझे डॉक्टर के पास ले गई।
बेहतर होता तुम खुद बता देती मुझे। नहीं बता सकती थी, नहीं बता सकती थी, क्योंकि किसी को भी बताने से मना किया था मैंने। ठीक है बेटा, बस मैं अब आराम करूंगी। और हाँ, तुम भी थोड़ा इजी हो जाओ मेरे बेटे। तुम्हारी आवाज कॉरिडोर तक आ रही थी, कहीं सोना ना सुन ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस घर का सुकून बर्बाद हो। मॉम के साथ रही रात भर और उन्होंने बताने से मना कर दिया था। घर का सुकून कहा उन्होंने। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो इंजर? पता नहीं अब उनका क्या मकसद है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे पापा को गिरफ्तार मत करें प्लीज। आप सुन रहे हैं ना? कमाल साहब इन्हें रोके। ये आदमी जिसने मेरी बेटी को अगवा किया तुम्हारा बाप है। ये समझ नहीं आ रही आपको क्या? मुझे मालूम है कि आपने बहुत मुश्किल उठाई है, मगर समझने की कोशिश करें अल्लाह के वास्ते यार। मेरे पापा को मुजरिम समझ रहे हैं आप तो। तुम्हारे बाबा? रुके, मत ले जाए इन्हें। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने बच्ची को अगवा नहीं किया, मैंने तो इसे बचाया है। इन्होंने मेरी जान बचाई है। मिशाल, आप यहाँ क्या कर रहे थे बाबा? और मिशाल तक कैसे पहुँचे? बता दूंगा सब कुछ मैं, थोड़ा सब्र करो। सुन रहे हैं आप लोग? मिशाल की बात सुने, उसने क्या कहा? इन्होंने बचाया इसको। मिशाल बताओ, क्या इन अंकल ने अगवा किया था तुम्हें? बताओ मुझे, किसने अगवा किया था तुम्हें? फिल्स ने, और उनके साथ एक अंकल भी थे। उन दोनों के पास से भागकर यहाँ छुप गई थी बाबा मैं। भारी बैग गिर गया था इस पर, मैंने उसे हटाकर इसे निकाला। बाबा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, आपके पास ही लेकर आ रहे थे मुझे। ऑफिसर, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरी बात सुनो, जो तुम्हें मालूम है बता दो हमें। ठीक है, जो मालूम है बता दूंगा मैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं पहले। आप यहाँ क्या कर रहे थे बाबा? और मिशाल तक कैसे पहुँचे? बता दूंगा सब कुछ मैं,
थोड़ा सब्र करो। चेमरे मेरी जान, मैंने तुमसे कहा था ना, समझने की कोशिश करो। ये बात हम फोन पे नहीं कर सकते, हमें मिल के बात करनी होगी। मेरी मानो हम अभी मिल लेते हैं। चलो ठीक है, समझ गई, मगर शाम को लाजमी आना, मैं वेट करूंगी। हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। रेहान को इस वसीयत के बारे में कुछ पता चले इससे पहले हमें कुछ करना होगा, भूलना नहीं। जावेद आंटी, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? मेरा मतलब, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपके साथ थी रात भर? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं इस घर का सुकून हरगिज बर्बाद नहीं करना चाहती। ये मेरा घर था और आज भी मेरा है। जिस दिन तुम गंवार औरत इस घर से दफा हो जाओगी, फिर भी ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा। तो क्या तुम समझ रही हो तुम्हारी खातिर कहा? सीधी तुम सिर्फ दिखती हो मगर हो नहीं। हाँ, एक बात और, आमिर मेरी जान है और मेरी जिंदगी भी। आमिर को मैं परेशान नहीं देख सकती। उसके लिए एक बार तो क्या 1000 बार झूठ बोल सकती हूँ। ये बात कभी ना भूलना कि मैं तुम्हें अपने इस घर में आग कभी भी नहीं लगाने दूंगी। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं करूंगी। आपको मिशाल के साथ देखा तो गलत फहमी हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि आप लैला के फादर हैं। मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूं। कमाल कहते हैं मुझे। आपने मेरी बेटी को बचाया, आपका बहुत शुक्रिया। माजरत कर रहे हैं? कमाल साहब माजरत कर रहे हैं? ऐसा लगता है सूरज आज मगरिब से निकला है शायद। आपकी आंख जोर से मार दिया था मैंने। हॉस्पिटल ले चलता हूं आपको, वहां डॉक्टर को दिखा देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं। इतना बूढ़ा नहीं हुआ अभी मैं। आखिर क्यों? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि किसने और क्यों इतनी छोटी सी बच्ची को अगवा किया। खुदा ही जाने। और ये दूसरी बार हुआ है। एक ही नाम जहन में आता है, सुनर आदनर। खुद को इल्जाम देना और बेवकूफों की तरह बिहेव करना बंद करो अब। चुप क्यों थी वो? जब पहली बार पूछा था तभी बता देती। अगर खामोश ना रहती तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। कह देती कि मॉम के साथ थी। मॉम ने मना किया था उसे।
बात कर सकते हैं क्या? यकीनन ये अभी मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। फिर वो भारी बैग मेरे ऊपर गिर गया। कमाल बेटा, भारी बैग गिर गया था इसके ऊपर, कहीं चोट न लगी हो इसे? डॉक्टर के पास लेके चले? परेशान ना हो, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। हाँ हाँ। और लैला के सर पे जो चोट लगी थी? हो, और आपको भी तो चोट लगी है जनाब। मेरी जान, और बताओ शरिया दादी को, और क्या क्या हुआ? कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ अब, आप लोग भी आराम करें। इजाजत दीजिए। ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप मिशाल को, हमारी प्यारी बच्ची को सही सलामत बचा कर लाए हैं। आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकते जनाब। बिल्कुल, खाना खाए बगैर आप यहाँ से मत जाइएगा। रुक जाए बाबा, साथ खाना खाए हमारे। हाँ, तो फिर मैं डिनर की टेबल रेडी करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मिशाल मिल गई। चलो हम भी हेल्प करवाते हैं मिशाल।